Find the rate of change of area of circle with respect to its radius r when r is equal to 3 centimeter and b है हमारा r is equal to 4 centimeter. So देखिए एरिया बेसिकली क्या होता है, एरिया है हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पर a हमारी क्या है क्वांटिटी है और r हमारा क्या है पैरामीटर है, पैरामीटर जिस पर की क्वांटिटी डिपेंड करती है. सो देखिए a इज इक्वल टू व्हाट पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स डी ए अपॉन डी आर विल बी व्हाट 2 पाई आर. सो डी ए अपॉन डी आर. ठीक, विद रेस्पेक्ट टू रेडियस है तो जो डिफरेंशिएट करेंगे वो रेडियस के रेस्पेक्ट में हम करेंगे. सो r इज इक्वल टू किस पर निकाला है 3 सेंटीमीटर पर. सो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई इंटू 3. सो यहां से डी ए अपॉन डी आर एट r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर विल बी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर. ये हमारा क्या हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया. अब बी पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, देखिए डिफरेंशिएशन तो दोनों केस में सेम ही रहेगा. सो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई आर. सो डी ए अपॉन डी आर किस पर चाहिए एट आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर. सो 4 सेंटीमीटर के लिए 2 पाई इंटू 4. अब ये हमारा डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर ये आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर. बस ये हमारा क्या है आंसर है. हमारे सामने क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर. जब एज लेंथ क्या हो 12 सेंटीमीटर हो. तो देखिए आप ये जो फिगर आप देख रहे हैं तो इसमें क्यूब है जो टाइम के रेस्पेक्ट पे और अपनी साइड के रेस्पेक्ट पर क्या हो रहा है, इसका जो साइज है वो बढ़ रहा है. ठीक, और हमें उस मोमेंट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया चाहिए जिस मोमेंट पर एज की लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर है. तो देखते हैं, देखिए जो रेट ऑफ चेंज है ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है, तो दो बातों पर डिपेंड करती है. एक तो हमारा किस पर साइड पर, ठीक है, साइड लेट सपोज हमने ए है अगर साइड, ठीक है, और किस पर डिपेंड करता है आपका टाइम. ठीक है, टाइम लेट सपोज हमारा टी है. ठीक, तो साइड के रेस्पेक्ट पे जो चेंज आएगा वो क्या आ जाएगा, वो ds अपॉन डी आएगा, और टाइम के रेस्पेक्ट पे चेंज आएगा ds अपॉन dt आएगा. ठीक, अब देखते हैं, अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. देखिए यहां पर हमारा जो हमें गिवन है वो क्या दिया हुआ है dv अपॉन dt. हमें कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है, तो यहां से हमारा वॉल्यूम क्या होता है, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, अगर हमने साइड इसकी a मानी है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा. ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3a स्क्वायर dA अपॉन dt. ठीक, ये हमारा हो जाएगा. तो यहां से dV अपॉन dt हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना 8 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है, तो ये हमें 8 दे रखा है और ये क्या दे रखा है 3a स्क्वायर dA अपॉन dt. ठीक है, तो यहां से dA अपॉन dt कितना आ जा रहा है 8 अपॉन 3a स्क्वायर. ठीक है, ये बात हमारे सामने आ जा रही है. ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे सरफेस एरिया की. ठीक है,
तो देखिए जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, किसी क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a², ठीक है, 6 इंटू साइड स्क्वायर ये होता है। तो यहां से ds/dt ये हमारा कितना हो जाएगा 6 इंटू 2a dA/dt, ठीक है, क्लियर है। तो ये ds/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12a, ठीक है, इंटू dA/dt। dA/dt हम निकाल चुके हैं, कितना आया है 8/3a², 8/3a²। तो a से एक स्क्वायर कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 हो जाएगा ये, ठीक। तो यहां से ds/dt कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32/a, ठीक है। तो हमें किस पर निकालनी है, ds/dt एट a इज इक्वल टू 12 पर हमें निकालना है। तो ये 32/12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, 8/3, ठीक है। तो यहां से जो हमारा आंसर आ जाता है ds/dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए डायमेंशंस पर आपको ध्यान देना है, यहां पर अगर सेंटीमीटर में हो रहा है तो यहां पर भी चेंज हमारा जो सरफेस एरिया में जो चेंज आएगा वो भी हमारा किस पर आएगा, सेंटीमीटर पर आएगा। तो ds/dt कितना हो जाएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और यही हमारा क्या है, आंसर है। हमारे सामने क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ओके, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम क्या करते हैं कि एक वेल में हम एक पत्थर का टुकड़ा डालते हैं, तो आप देखते हैं कि वेव्स जनरेट होती हैं, ठीक है। और वेव्स जो जनरेट होती हैं वो फॉर्म क्या होता है, वो फॉर्म होता है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स का। जैसे ही आप एक स्टोन का टुकड़ा ड्रॉप करते हो उसमें, तो क्या होता है, वेव्स एक सर्कुलर फॉर्म में जनरेट्स होती हैं। और जहां पर वेल की सरकमफ्रेंस खत्म होती है, बस वहां पर जाकर के वेव्स जो होती हैं टकरा करके वापस आने लगती हैं, ठीक। तो अब देखिए इसमें हमें गिवन क्या क्या है, ठीक। तो हमें जो, ठीक, रेट ऑफ रेडियस, ठीक है, जो इंक्रीज कर रही है वो हमको गिवन है। वो क्या रेट है, dr/dt इज इक्वल टू, अब सर्कल हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी, रेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक, ये हो जाएगी, ठीक। अब हम क्या जानते हैं, ठीक, द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, a इज इक्वल टू क्या होता है, πr², ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, dA/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr dr/dt बाई चेन रूल, ठीक है। तो अब हमें निकालना कब है, अब रेट ऑफ चेंज हमें निकालना कब है, जब r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है, जब रेडियस क्या हो 10 सेंटीमीटर हो, ठीक। तो dA/dt एट r इज इक्वल टू 10 पर हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 2π इंटू 10, ठीक है। और dr/dt ये हमें कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा dA/dt, ठीक है, एट r इज इक्वल टू 10 पर ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 60π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बस यही हमारा आंसर है।
ये हमारे सामने क्वेश्चन है, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब is increasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the volume of cube is increasing when the edge is 10 centimeter long. ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, let x be the length of edge of the क्यूब. ठीक है, हमने देखिए जो क्यूब है, ठीक, ये हमारा क्यूब है. ठीक, अब क्यूब में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, तो हमने इसकी एज की लंबाई हमने x मान ली है. ठीक है, एज लेंथ इसकी क्या है, लेट सपोज x है. ठीक है, then rate of change of length of the edge of cube. ठीक है, तो dx अपॉन dt. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज हो जाएगा. ठीक, क्या हो जाएगा, +3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज है. ठीक है, इस रेट से जो क्यूब की जो एज है वो क्या हो रही, बढ़ रही है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमें पता करना है. ठीक है, द वॉल्यूम of the cube is given by V is equal to x cube. ठीक है, ये तो होता है हमारा क्या, वॉल्यूम. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा 3x² dx अपॉन dt. ठीक है, क्या हो जाएगा, बाई चेन रूलम, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा. ठीक, अब हमें कब निकालना है, अब हमें कब पता करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमें तब निकालना है जब एज लेंथ क्या हो, 10 सेंटीमीटर हो. ठीक है, तो dv अपॉन dt किस पर चाहिए, एट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर. तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 स्क्वायर इंटू, और dx अपॉन dt हमारा क्या है, +3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे तो dv अपॉन dt आपका क्या आ जाएगा, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है, ये आपका आ जाता है. ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं, हेंस द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब increasing at the rate of 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. बस यही हमारा आंसर है. क्वेश्चन है, a stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at the speed of 5 centimeter per second at the instant when the radius of circular wave is 8 centimeter. How fast is the enclosed area increasing? ठीक है, इंक्लोज्ड एरिया जो बन रहा है वो किस रेट से इंक्रीज करना है, ये हमें पता करना है इसमें. अब देखिए इस डायग्राम को देखिए, देखिए ये किसी लेक का
टॉप व्यू है, ठीक है, जिसमें क्या है, ढेर सारा पानी भरा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि उसमें एक पत्थर जाके डाल देते हैं, स्टोन एक ड्रॉप कर देते हैं लेक में, तो क्या होगा, वेव्स जनरेट होंगी। ठीक, वेव्स जनरेट होंगी। स्टार्टिंग में जो सर्कल होगा वो बहुत छोटा होगा, और जहां पर वेव्स बनना खत्म हो जाएंगी वहां पर जो सर्कल का जो साइज होगा वो क्या होगा, बहुत लार्ज होगा। ठीक, तो हमें यही पता करना है कि जो सर्कल है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, सर्कल का एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, जबकि हमें जो सर्कल की रेडियस किस रेट से इंक्रीज कर रही है ये हमको दे रखा है। ठीक है, तो देखिए करते हैं इसे। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ठीक, आर क्या है, सर्कल की रेडियस है। ठीक है, नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस सर्कल, ठीक है, डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में जो सर्कल की रेडियस है वो इंक्रीज कर रही है। रेट क्या है, रेट हमारा है +5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये देखिए ये पॉजिटिव साइन यहां पर इंडिकेट ये कर रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, नाउ द एरिया ऑफ सर्कल गिवन बाय A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहां से dA अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डी आर अपॉन dt। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब हमें रेट ऑफ चेंज कब निकालना है, जब रेडियस क्या हो, 8 सेंटीमीटर हो। ठीक है, dA अपॉन dt r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बस वैल्यूज रख देंगे। तो 2 पाई और r की जगह पर 8 और dr अपॉन dt हमें +5 दे रखा है, तो यहां से dA अपॉन dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा रेट ऑफ चेंज आ गया। ठीक है, तो यहां से कह सकते हैं हम, हेंस द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग at the rate of 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, बस यही हमें निकालना था। क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, इसकी सर्कमफ्रेंस किस रेट से इंक्रीज कर रही है ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो let r be the radius of circle। ठीक है, the rate of change of the radius of सर्कल इज dr बाई dt इज इक्वल टू, हमें कितना गिवन है, 0.7
सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल हमें गिवन है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस हमें निकालना है। ठीक है, द circumference of the circle is given by C is equal to 2 pi r। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डीसी अपॉन dt इज इक्वल टू 2 पाई डी आर अपॉन dt। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डीसी अपॉन dt इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, और डी आर अपॉन dt हमें कितना गिवन है, हमें 0.7 गिवन है। ठीक है, तो यहां से डीसी अपॉन dt कितना आ गया, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, बस यही हमारा आंसर है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, हेंस द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल increasing at the rate of 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। बस यही हमारा आंसर है। The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute। अब यहां पर सब कुछ मामला क्या हो रहा है, मिनट में चल रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज जो हो रही है वो पर मिनट में हो रही है। अभी तक हम पर सेकेंड में कर रहे थे पिछले सवालों तक। ठीक है, एंड द y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। एंड बी पार्ट में हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या रेट ऑफ चेंज है ये हमको निकालना है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अब ये हमारे सामने डायग्राम है, ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x है और विड्थ क्या है, y है। ठीक है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x, width of the rectangle is y। ठीक है, the rate of change of length of the rectangle क्या है, dx अपॉन dt होगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, dx अपॉन dt होगा, और हमें गिवन भी है। ठीक है, ठीक है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक, रेट ऑफ चेंज डिक्रीजिंग है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, -5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक, the rate of change of width of the rectangle dy upon dt is equal to, ठीक, ये हमें कितना दे रखा है। ठीक है, एंड द y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 4 सेंटीमीटर पर मिनट।
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ, ठीक, ये दोनों है। ठीक, द पेरीमीटर ऑफ द rectangle is given by P, लेट सपोज पेरीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई, ठीक है, ये हो जाएगा पेरीमीटर। ठीक, अब क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 टाइम्स dx अपॉन dt प्लस 2 टाइम्स dy अपॉन dt, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, तो बस अब क्या करेंगे, बस वैल्यूज यहां पर रख देंगे, तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स dx अपॉन dt कितना है, -5 है, तो यहां पर क्या रखेंगे, -5, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स dy अपॉन dt कितना है, ठीक है, प्लस 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, तो ये यहां से क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 प्लस 8, ठीक है, तो यहां से dp अपॉन dt, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं हेंस द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। देखिए यहां, देखिए फ्रेंड्स, ये माइनस साइन यहां पर इंडिकेट कर रहा है कि जो पेरीमीटर है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, यानी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, हेंस द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। बस यही हमारा आंसर है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन बाय a इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, dA अपॉन dt इज इक्वल टू x इंटू dy अपॉन dt, ठीक है, प्लस y इंटू dx अपॉन dt। ठीक है, अब देखिए जो हमें रेट ऑफ चेंज है वो निकालनी किस पर है, dA अपॉन dt। ठीक, जब हमें क्या गिवन हो, जब हमें x की वैल्यू 8 हमें पता हो और y की वैल्यू हमें 6 पता हो, ठीक है, तब हमें निकालना है। तो x की वैल्यू यहां पर 8 है, ठीक है, और यहां से देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ y कितना है, 4 है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, प्लस और ठीक y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 6, ठीक है, और dx अपॉन dt कितना है, -5, ठीक है, तो यहां से dA अपॉन dt एट x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 6, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 माइनस 30, ठीक है, तो यहां से dA अपॉन dt, ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो बस ये हमारा आंसर है।
तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, हेंस द एरिया ऑफ द, अब देखिए यहां पर पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आया है इसका मतलब पैरामीटर तो हमारा डिक्रीज कर रहा था, लेकिन एरिया के बारे में बात करेंगे तो एरिया कैसा है, एरिया हमारा इंक्रीजिंग है, ठीक है। हेंस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग at the rate of 2 सेंटीमीटर पर मिनट। बस यही हमारा आंसर है। हमारे सामने क्वेश्चन है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूब सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। Find the rate at which the radius of balloon increases when radius is 15 सेंटीमीटर। देखिए एक बलून है हमारा जो कैसा स्फेरिकल शेप का है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हवा भर रहे हैं, तो इसका जो साइज है वो टाइम के साथ और इसके रेडियस के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कुछ टाइम के बाद बलून हमारा इतना बड़ा हो जाता है, फिर उसका साइज और बड़ा हो जाता है, ठीक है, और फिर हमारा ऐसे टाइम के साथ क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। बलून का जो साइज है बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन उसकी जो शेप है वो फिक्स है, ठीक। स्टार्टिंग में भी जो हमारा बलून था वो स्फेरिकल था शेप में, और बढ़ते बढ़ते भी ये हमारा हमेशा कैसा बना रहा, स्फेरिकल ही बना रहा, ठीक है। तो हमें फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेज व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस हमें निकालना है, कब, जब बलून की रेडियस, हमें एक मोमेंट ऐसा आए जिसमें बलून की रेडियस 15 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। लेट R be the radius of balloon, ठीक है। The volume of balloon is given by, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है V इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dV अपॉन dt इज इक्वल टू 4/3, ठीक है, पाई इंटू, और R क्यूब का हो जाएगा डेरिवेटिव 3R² dR/dt, ठीक है। तो यहां पर 3 से 3 हमारा कट जाएगा, और dV अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4πR² dR/dt, ठीक है। और यहां से अब देखिए क्वेश्चन में हमें dV अपॉन dt कितना दिया हुआ है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसकी मैं वैल्यू यहां पर रखता हूं, 900 इज इक्वल टू 4πR² dR/dt, ठीक है। अब देखिए dR/dt ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 अपॉन 4πR², ठीक है। तो dR/dt हमें किस मोमेंट पर चाहिए, जब रेडियस
15 सेंटीमीटर हो, तो r इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी एट r इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो 900 अपॉन 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा 15 इंटू 15। ठीक है, सो डी आर अपॉन डी टी एट r इज इक्वल टू 15। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको 30 इंटू 30 हम लिख सकते हैं अपॉन 4 पाई इंटू 15 इंटू 15। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप यहां से देखेंगे कि 15 से ये हमारा 30 कट जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 15 से ये भी 30 कट जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। अब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के ये हमारा 4 भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से डी आर अपॉन डी टी एट r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं हेंस द रेडियस ऑफ बलून increases when radius is 15 सेंटीमीटर। ठीक है, by rate of change of 1 upon pi सेंटीमीटर पर सेकेंड। बस यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। Which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which its volume is increasing when the latter is 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बलून है जिसका शेप स्फेरिकल है और टाइम के साथ साथ उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। ठीक है, बट वो अपनी स्फेरिकल शेप को नहीं छोड़ना चाहता है, उसका जो शेप है वो हमेशा स्फेरिकल बना हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम रेडियस के रेस्पेक्ट में हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, द volume of sphere is given by V is equal to 4 by 3 pi r cube। ठीक है, रेडियस को हम कैपिटल R ही ले लेते हैं। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा dv अपॉन डी आर इज इक्वल टू 4 बाई 3 पाई इंटू 3r स्क्वायर। ठीक है, ये 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, dv अपॉन डी आर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कब चाहिए, हमें जब इसकी रेडियस क्या हो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो dv अपॉन डी आर एट r इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 स्क्वायर। तो यहां से dv अपॉन डी आर एट r इज इक्वल टू 10 कितना हो जाएगा 400 पाई क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो बस ये हमारा आंसर है। ठीक है, हेंस द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is increasing with respect to
रेडियस at the rate of 400 pi सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। हमारे सामने क्वेश्चन है, a ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall। ठीक है, देखिए जो बॉटम है, ठीक, बी फॉर बॉटम, ठीक, तो जो पॉइंट बी है वहां से हम क्या कर रहे हैं कि लैडर को हम खिसका रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, और जो पुश करने, जो पुल करने का जो रेट है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक। तो हमें फाइंड आउट ये करना है कि हाइट किस रेट से कम हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is the height on the wall decreasing when the foot of ladder is 4 meter away from the wall? ठीक है, तो देखिए करते हैं इसको। Let x be the horizontal distance of ladder from the corner of wall, ठीक है, and y be the vertical distance of ladder from the corner of wall। ओके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम ठीक है। अब देखिए किसी में भी चेंज हो, चाहे वाई में चेंज हो, बट जो लेंथ ऑफ लेडर है वो क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी। दैट मींस जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो हमारा हमेशा उतना ही बना रहेगा, कितना, 5 मीटर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ठीक है, हमें चेंज इन y, ठीक है, हाइट में हमको चेंज निकालना है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 2y dy अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 2x dx अपॉन dt, ओके। तो यहां पर 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जा रहा है, ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y dx अपॉन dt, ठीक है, ठीक। अब देखिए एक हमें कंडीशन हमको दे रखी है, ठीक, एक कंडीशन हमें दे रखी है, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है। तो लैडर का जो फुट है, ठीक है, जो लैडर का जो फुट है वो वॉल से कितनी डिस्टेंस पर है, 4 मीटर, ठीक है, ये 4 मीटर है, ठीक। और हाइपोटेन्यूज तो भाई फिक्स रहेगी, हमेशा कितनी रहेगी, 5 मीटर रहेगी। तो यहां पर अपने आप कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। दैट मींस x हो जाएगा हमारा 3 मीटर, y हमारा हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक। dy अपॉन dt किस पर, एट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 पर हमें निकालना है, ठीक। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -3/4 इंटू,
और dx अपॉन dt, ठीक है, dx अपॉन dt, ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक, ये हमें कितना दे रखा है, ठीक, dx अपॉन dt हमें दे रखा है, हमें 2, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये दरअसल में 4 है, ठीक है, ये 4 है, और वर्टिकल क्या है, वर्टिकल 3 मीटर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -4/3, एंड dx अपॉन dt कितना है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -8/3 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं hence the height of ladder is decreasing at the rate of 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए ये माइनस साइन यहां पर हमारा इंडिकेट ये कर रहा है कि जो हमारी हाइट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, किसके साथ, टाइम के साथ। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स फास्टर एज द x कोऑर्डिनेट। देखिए हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि जो चेंज इन y कोऑर्डिनेट है वो 8 टाइम्स फास्टर है, किससे, x कोऑर्डिनेट से। दैट मींस ये कंडीशन बनेगी डेल्टा y = 8 टाइम्स डेल्टा x, ठीक, ये हमारी कंडीशन बनेगी, ठीक है। देखते हैं, ठीक, लेट डेल्टा x बी द change in x coordinate in horizontal x axis, ठीक है। डेल्टा y be the change in y coordinate in vertical x axis, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा y = 8 टाइम्स डेल्टा x, ठीक है। तो यहां से डेल्टा y अपॉन डेल्टा x = क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसको अगर हम चाहें तो dy अपॉन dx = 8 भी हम लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए जो हमारे कर्व की जो इक्वेशन दी हुई है उसके क्या कहने, ठीक है। तो 6y = x³ + 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 × dy अपॉन dx = ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x², ठीक, 3x² और 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, ठीक। और 6 × dy अपॉन dx की जगह पर हम क्या रखेंगे, dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, 8 है, ठीक है, = 3x², ठीक है। दैट मीन यहां से 3x² = कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। तो यहां से x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। दैट मीन्स x = आ जाएगा ±4, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई है ±4, ठीक है। तो x की 2 वैल्यू आई है,
तो x की 2 वैल्यू आई है तो y की भी 2 वैल्यू आएगी, यानी कि कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6y, 6y इज इक्वल टू कितना है, x क्यूब प्लस 2 है। ठीक है, तो 6 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 क्यूब प्लस 2। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 66/6, दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आई 11। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 4 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। ठीक, अब आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -4 पर, एट x इज इक्वल टू -4 पर जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -4 क्यूब प्लस 2। ठीक है, तो यहां से 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -62। ठीक है, दैट मीन्स y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -62/6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 31/3। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -31/3। ठीक है, तो हम जो हमारे आंसर्स लिखेंगे, ठीक है, आंसर्स में हमारे ये कोऑर्डिनेट आ गए। अब मैं ये कर्व थोड़ा सा मिटा देता हूं क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है और मुझे आंसर्स लिखने। ठीक है, हेंस दी कोऑर्डिनेट्स आर 4,11। ठीक है भाई, x इज इक्वल टू जब 4 रखा तो y की वैल्यू 11 आई, x इज इक्वल टू -4 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई, -31/3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4,11 एंड -4, -31/3। ये हमारे क्या है, आंसर्स हैं। क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 centimeter per second. At what rate is the volume of bubble is increasing when the radius is 1 centimeter? ठीक है, तो the rate of change of radius is dr/dt इज इक्वल टू +1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी रेट ऑफ चेंज है वो इंक्रीजिंग है। अब देखिए एयर बबल की रेडियस में चेंज, ठीक है, ठीक, हमें वॉल्यूम में, ठीक, हमें वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमें पता करना है। ठीक, तो देखिए वॉल्यूम जो होगा वो आपका 2 तरीके से चेंज कर सकता है। देखिए जो वॉल्यूम है वो किसके साथ चेंज हो रहा है, dv/dr। ठीक है, रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक, बट रेडियस भी तो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, यानी कि जो वॉल्यूम है वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में और रेडियस के रेस्पेक्ट में, दोनों के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, dv/r। ठीक है, dv/r। ठीक, ये क्या हो जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, और dv/dt ये इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं dv/dr इंटू dr/dt। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब देखिए हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिए द वॉल्यूम ऑफ एयर बबल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 4/3 πr क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू r। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dv/dr। ठीक है,
इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r²। ठीक है, तो ये 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा और dv/dr ये आपका क्या हो जाएगा 4πr²। ठीक है, बट लेकिन जो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चाहिए वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए, तो यहां से dv/dt, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dv/dr इंटू dr/dt। ओके, ठीक, तो यहां से dv/dt इज इक्वल टू dv/dr क्या है 4πr² इंटू ये क्या हो जाएगा dr/dt। ठीक है, और ये हमें कब चाहिए, जब रेडियस 1 हो। ठीक है, dv/dt एट r इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू और dr/dt, ठीक, सॉरी dr/dt, ठीक, ये कितना है 1/2। ठीक है, तो 2 से ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो यहां से dv/dt एट r इज इक्वल टू 1 कितना आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, तो यहां से हम एक बात कह सकते हैं, हेंस द वॉल्यूम ऑफ एन एयर बबल is increasing at the rate of 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बस यही हमारा आंसर है। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, अ बलून विच रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर। ठीक, डायमीटर वेरिएबल होने का मतलब क्या है कि ये टाइम के साथ चेंज कर सकता है। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखिए, जो बलून का जो हमें डायमीटर गिवन है वो कितना है 3/2 2x + 1। ठीक है, सो द वॉल्यूम ऑफ balloon is given by V is equal to 4/3 पाई इंटू, ठीक, पाई r क्यूब। ठीक, ये होता है V is equal to 4/3 पाई। ठीक, अब r को हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस क्या हो जाएगी डायमीटर की हाफ, दैट मीन्स इसे मैं क्या लिख सकता हूं d/2 का होल क्यूब। सो ये हमारा हो जाएगा v इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू और ये हो जाएगा 1/8 d क्यूब। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, यहां से ये v इज इक्वल टू 4π/3 इंटू 1/8 इंटू और d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी 3/2 2x + 1 इस पूरे का होल क्यूब। ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/6 इंटू और ये हमारा कितना हो जाएगा 27/8 2x + 1 पूरे का होल क्यूब। ठीक, अब इसे 3 की टेबल से हम काट सकते हैं, 3 2 जा 6 3 9 जा 27। ठीक है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 9 π/16 इंटू 2x + 1 टू द होल क्यूब। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to
एक्स। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा dv अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा 9π/16 इंटू ये हो जाएगा 3 टाइम्स 2x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2, तो इसे हम काट सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा dv अपॉन dx इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा 27π/8 इंटू 2x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा dv अपॉन dx, दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम with respect to x is 27π/8 इंटू 2x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, बस यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन है, sand is pouring a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone is increasing when height is 4 centimeter. ठीक है, देखिए ये हमारा एक पाइप है जिससे कि कंटिन्यूअसली क्या सैंड बाहर निकल रही है। ठीक है, सैंड बाहर निकल रही है और सरफेस पर जब गिर रही है तो उसकी जो फॉर्मेशन है वो कोन की फॉर्मेशन में गिर रही है। ठीक, और रिलेशन ये है कि जो हाइट जो कोन की है वो रेडियस की 1/6 टाइम्स है। ठीक है, तो देखिए द वॉल्यूम ऑफ कोन इज गिवन बाय, वॉल्यूम क्या होता है, v इज इक्वल टू, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3πr²h। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें चाहिए dv अपॉन dt चाहिए, तो क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dv अपॉन dt और ये π/3 हमारा हो जाएगा साइड में। ठीक है, और एक बार अब इसका जो डेरिवेटिव होगा वो किस टाइप से होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में, उस फॉर्मूले से इसका डेरिवेटिव हम लोग लेंगे। ठीक है, तो h इंटू d/dt ऑफ r² प्लस r² मल्टीप्लाई होगा और d/dt ऑफ h, तो ये क्या हो जाएगा, dh अपॉन dt हो जाएगा। ठीक है, अब dv अपॉन dt इज इक्वल टू π/3 h इंटू, और ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2r dr अपॉन dt प्लस r² dh अपॉन dt। ठीक है, देखिए यहां पर h इज इक्वल टू 1/6 आ रहा है, तो यहां से dh अपॉन dt क्या हो जाएगा, 1/6 dr अपॉन dt। ठीक है, तो यहां से dr अपॉन dt को अगर हम dh अपॉन dt के टर्म्स में लिखें तो 6 टाइम्स dh अपॉन dt हम लिख सकते हैं। ठीक, dv अपॉन dt इज इक्वल टू π/3 h। ठीक है, h इंटू 2r। ठीक है, 2r है तो देखिए r की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6h लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे 6 टाइम्स h। ठीक है, इंटू,
और dr/dt को हम क्या लिखेंगे, dr/dt को हम लोग लिखेंगे 6 टाइम्स dh/dt। क्लियर है, ठीक है। प्लस और ये हमारा आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर दैट मीन 6h का होल स्क्वायर इंटू dh/dt, ठीक है। ठीक, अब dv/dt इज इक्वल टू π/3, ठीक है। और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30, ठीक है, 36h² इंटू 2 टाइम्स dh/dt प्लस, और ये हो जाएगा 36h² dh/dt, ठीक है। तो अब dv/dt इज इक्वल टू, ठीक, 36h² को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये π/3 इंटू 36h², ठीक है, h², और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2h, ठीक है, सॉरी 2dh/dt, 2 टाइम्स dh/dt प्लस dh/dt, ठीक है। तो यहां से dv/dt इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/3 इंटू 36h² इंटू, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स dh/dt हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अब देखिए dv/dt की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 12 इज इक्वल टू, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई इंटू 36 इंटू h² dh/dt, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम 12 की टेबल से काट देंगे तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप ऑब्जर्व करेंगे कि dh/dt ये हमारा कितना आ जा रहा है, ये हमारा आ रहा है 1/3 पाई h², ठीक है। और देखिए हमें हाइट किस पे चाहिए, ठीक है, हमें हाइट चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट हमें चाहिए 4 सेंटीमीटर पर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर हाइट पर चाहिए। तो dh/dt एट h इज इक्वल टू 4, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 पाई इंटू, और h की जगह पर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो यहां से dh/dt, ठीक है, इज इक्वल टू 1/, और ये कितना हो जाएगा 48 पाई, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब आप दोस्तों देख रहे हैं कि जो भी मतलब बोर्ड है वो पूरा भर हो गया है, तो आगे स्टेटमेंट लिखने की जगह नहीं है, ठीक है। तो आप लोग खुद लिख दीजिएगा, हेंस द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। बस यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, द टोटल कॉस्ट in rupees is associated with the product of x units of an item is given by C is equal to 0.007 x cube minus 0.003 x square plus 15x. Find the marginal cost when 17 units are produced. देखिए मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेट सपोज एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, ऐसी कंपनी जो कार्स के लिए टायर बनाती है। तो देखिए कंपनी में बहुत सारी कॉस्ट्स एसोसिएट्स होती हैं, वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है, तो बहुत सारी कॉस्ट्स होती हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी में टायर बनना है, ठीक,
तो जैसे मान लीजिए 500 टायर्स हम बनाते हैं और 2000 टायर्स बनाते हैं, तो दोनों केस में जो एक बिल्डिंग जिस पर हम काम कर रहे हैं उस बिल्डिंग का तो रेंट फिक्स ही रहेगा। या अगर मान लीजिए कि 500 टायर्स बना रहे हैं और 2000 टायर्स बना रहे हैं, तो जो एक चौकीदार जो चौकीदारी कर रहा होता है उसका भी जो सैलरी होती है वो भी एक फिक्स ही होती है, तो इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो बहुत सारी कॉस्ट जब एसोसिएट होती हैं तो वो एक कर्व का पैटर्न फॉलो करती है। एक जनरल मतलब एक वेरिएबल जैसे इसमें एक्स दिया हुआ है, तो ये हमारी कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो एक कर्व की फॉर्मेशन करती है जिससे कि हम क्या मार्जिनल कॉस्ट हम उसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन होता है ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन होता है, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे इजी क्वेश्चन यही होता है, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस खाली जो सी की जो इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट कर देना है एक बार, और जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी फर्स्ट ऑर्डर की आएगी उसमें x की वैल्यू 17 रख देना है, बस काम खत्म। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज में आपका नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, c x इज इक्वल टू हमारा है 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dc, ठीक है, dc x अपॉन dx, तो ये क्या हो जाएगा 0.007 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे। ठीक, अब हमने एक बार इसे डेरिवेट कर दिया, अब हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है किस पर, dc, ठीक, अपॉन dx। ठीक है, किस पर निकालनी है, एट x इज इक्वल टू 17 यूनिट्स पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.007 इंटू 3 इंटू 17 स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2 इंटू 15 प्लस 15। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे इसे, तो dc x अपॉन dx इक्वल टू, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 20.967 रुपीज। बस यही हमारा आंसर है। The total revenue in rupees received from the sale of x units of a product is given by, ठीक है, ये हमको इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फाइंड दी मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, और जो भी आएगा हमारा एक्सप्रेशन उसमें x की वैल्यू 7 रख देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो rx इज इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा drx अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट 13 इंटू 2x प्लस 26। ठीक है, अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 7 पर हमें मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा drx अपॉन dx एट व्हाट x इज इक्वल टू 7 पर चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 26। ठीक है, ये आया है। अब देखिए, अब क्या हो जाएगा drx अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा
208 रुपए। ठीक, बस यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर। The rate of change of the area of the circle with respect to its radius r at r is equal to 6 is, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल होगा a is equal to पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है, रेडियस r। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, dA अपॉन dr इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, तो dA अपॉन dr किस पर निकालना है, r इज इक्वल टू 6, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 6। तो यहां से dA अपॉन dr एट r इज इक्वल टू 6 कितना आ जाएगा 12 पाई। बस यही हमारा आंसर है। तो 12 पाई देखिए कौन सा ऑप्शन है, B is the correct option. The total revenue in rupees received from the sale of X units of a product is given by R is equal to 3x square plus 36x plus 5 the marginal revenue when X is equal to 15। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। तो देखिए मार्जिनल रेवेन्यू हम कैसे निकालेंगे, R X is equal to 3x square प्लस 36x प्लस 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dr x अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 36। ठीक है, अब क्या करेंगे, dr x अपॉन dx किस पर निकालेंगे, x इज इक्वल टू 15 पर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 15 प्लस 36। ठीक है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, dr(x) अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 15 पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 126 रुपीज। ठीक है, तो बस ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, डी।